नमस्कार फ्रेंड्स। नॉर्मली पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में या क्लिनिक में चेस्ट पेन लेके आते हैं तो डॉक्टर ईसीजी निकालते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं जैसे ट्रोपोनिन आई, सीबीसी या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वगैरह। रूटीन प्रोसीजर है। ईसीजी में जो जब चेंजेस आता है तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन्स का प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। लेकिन पेशेंट्स एक डिलेमा में रहता है कि मेरे को ब्लॉकेज कितने हैं वो देखने हैं। तो पेशेंट्स को छोटा सा भी हल्का सा दर्द हो जाता है एसिडिटी का, या दवाई से 1-2 दिन लगते हैं ब्लड में उसका लेवल मेंटेन रहने में, तो दवाई से धीरे धीरे फ़ायदा होता है चेस्ट पेन में। पेशेंट्स को तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, मीन्स वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं एंजियोग्राफी कराने के लिए। मेरा ब्लॉकेज देखना है। अरे ब्लॉकेज देखना है आपको, लेकिन एंजियोग्राफी इज़ अ गेटवे टू बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी। आपको स्टेंट डाले बिना या सर्जरी कराए बिना आपको छोड़ेंगे नहीं। वो लोग नहीं समझते, परसेंटेज वाले ब्लॉकेज कागज़ पे लिख देते हैं और पेशेंट को एक मेंटल स्ट्रेस में डाल देते हैं, पेशेंट और रिलेटिव्स को। लेकिन लोगों को ये मन में घर कर गया है कि ब्लॉकेज तो देखना ही है। लेकिन भाई आपके पास दूसरी उससे भी एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, जिसकी एक्यूरेसी 95% है और वो प्रिंट आउट निकलती है ब्लॉकेज की। जब कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज डॉक्टर अपना माइंड लिखता है कि कितने परसेंट है, वो लमसम लिखता है। जब कोरोनरी एंजियोग्राफी में कैल्शियम स्कोरिंग मालूम पड़ता है, आपका कैल्सिफिकेशन कि जो हार्ट अटैक के लिए मेजर कॉज है वो मालूम पड़ता है, ब्लॉकेज का स्टेनोसिस मालूम पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कन्वेंशनल हॉस्पिटल कोरोनरी एंजियोग्राफी में साइड इफ़ेक्ट्स में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जिस्म आर्टरी में से, हाथ में से या पैर में से कैथेटर डाला, उसमें आपको एंडोथेलियल डैमेज हो जाना और हार्ट अटैक आ जाना, एरिथमिया, डाइस का रिएक्शन, फिर किडनी डैमेज, इन्फेक्शन लगना, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस है। फिर भी लोगों को एक होता है मन में कि मेरे को ब्लॉकेज देखना है। तो ब्लॉकेज देखना है तो आपके पास सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, और दूसरा थीलियम हार्ट सेस्टा में भी स्कैन है, जिसमें आपको मालूम पड़ता है कि कौन सी नली द्वारा सप्लाई किया गया हृदय का मसल सफिशेंट मात्रा में ब्लड फ्लो सप्लाई नहीं कर रहा है हार्ट को। और आपके पास सबसे बढ़िया 2D इको है, जिससे आपको वाल्वुलर स्ट्रक्चर मालूम पड़ेगा, एकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, मीन्स कितना ब्लड कम पहुंच रहा है, प्लस हार्ट का पंपिंग मालूम पड़ेगा। उससे आप अपनी दवाइयाँ सेटल करके पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हो। उसमें कार्डियक हाइपरट्रॉफी मालूम पड़ेगा, रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी मालूम पड़ेगा। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं फर्स्ट सजेस्ट करूँगा ब्लड टेस्ट, जैसे लिपिड प्रोफाइल, कार्डियक मार्कर, विटामिन डेफिशिएंसी टेस्ट, एपोलाइपो बी, एपोलाइपो ए, होमोसिस्टीन, यूरिक एसिड, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़, आपको पोटेशियम, सोडियम का टेस्ट कराना चाहिए, किडनी का टेस्ट कराना चाहिए। तो ये सब टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आपका पूरा हार्ट का और किडनी का पिक्चर मालूम पड़ जाता है। और हृदय रोग में मेन चीज़ है ब्लड प्रेशर 120/80 के नीचे रखना, और डायबिटीज़ में फास्टिंग 100 के आसपास और PPBS 140 के आसपास रखना है। अब एंजियोग्राफी करा के पेशेंट को इतना डरा देते हैं, और स्टेंट और बाईपास, और पेशेंट वो स्टेंट डलवा के ही आते हैं, और फिर 2-3 महीने में स्टेंट में कभी कभी थ्रॉम्बस हो जाता है या चेस्ट पेन रहता है, तो पेशेंट्स दूसरे रास्ते ढूंढता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि दूसरे स्टेंट लगाने पड़ेंगे।
तो पेशेंट्स दूसरे स्टैंड लगाते हैं, फिर भी कभी कभी तकलीफ़ रहती है, चेस्ट पेन मिटता ही नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस मुंबई में 2005 में बोला था कि 80 का दायका बाईपास का था, 90 का दायका बलून और स्टेंट का था, और अब 2000 के बाद की सदी अब ECP USFDA अप्रूव ट्रीटमेंट की है, जो नेचुरल बाईपास के लिए और हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए और हृदय का दुखावा कम्प्लीटली मिटाने के लिए, और मेडिसिन्स उसमें कम हो जाती है ड्यू टू कोलेटरलाइजेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड एंजियोजेनेसिस एंड आर्टेरियोजेनेसिस। तो आपके पास कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कराना है आपको, तो तैयारी रखना कि मेरे को स्टेंट वो डालेंगे ही, और आपको नहीं डलवाना है अथवा सर्जरी में नहीं जाना है तो आप CT कोरोनरी एंजियोग्राफी अथवा थीरियम सेस्टामी स्कैन, हार्ट स्कैन, अथवा आप 2D इको अथवा ब्लड टेस्ट कराइए, ECG निकलवाइए, और उससे सब पिक्चर क्लियर हो जाता है। नमस्कार।